नाही ते तुम्हाला तुम्हाला येतंय. ओके, आई थिंक सभी लोग आ चुके हैं। गुड इवनिंग। ओके, सबसे पहले अगर आपके डाउट्स हैं तो डाउट्स क्लियर कर देते हैं। अगर किसी के डाउट्स हैं तो आप हैंड रेज कीजिए। हेलो। हेलो जी, हाँ अभिषेक जी। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग जी। सर ऐसा कोई डाउट्स नहीं है, बस एक चीज थी कि अपन ने कल जो बेसिक मेन लिया था, एक तो डेली टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड एनालिसिस है ना, जी जी और दूसरा एक फिबो का यूज करने के लिए कि रिट्रेसमेंट वगैरह कहाँ तक हो सकता है इन चीजों को देखने के लिए। जी। तो कल के अपने दो मेन टॉपिक्स यही थे, है ना। हाँ, थोड़ा सा हम आपको और अभी बता देंगे जो थोड़ा सा वैसे आपने अगर रिकॉर्डिंग देखा होगा तो उसमें क्लियर हो गया होगा। अगर आप सर एक दो बार रिकॉर्डिंग में देखेंगे भी तो हाँ वो कटते हुए आया है। जी जी। हाँ वैसे बट आई ठीक है, थिंक कॉन्सेप्ट हाँ वही थे, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हम हो गया, और आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन क्लियर हो कर गया, देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी। जी। लेकिन फिर भी हम दोबारा एक बार और शॉर्ट में बता देंगे उसको, शॉर्ट में उसके ले बाद लेते फिर हैं। जी जी। हाँ, ओके सर, थैंक यू। जी सर हाँ नमस्ते सर। युवराज जी, हाँ नमस्ते जी। सर नमस्ते सर। सर कल हमने डेली प्लस 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमने देखा है। अगर डेली हम्म। टाइम फ्रेम में कंटिन्यूस एक रैली चल रहा है, कोई करेक्शन लास्ट कैंडल का नीचे कोई करेक्शन नहीं हो रहा, तो हमको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम देखना करके आपने बताया। जी 15 मिनट्स बिल्कुल। टाइम फ्रेम के बेसिस में हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना करके आपने बताया। जब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट होके दोबारा अपना लेवल पे आ गया, लेवल पे आके मान लो सर ऐसे कोई ड्यूरेशन होता है क्या, बहुत ड्यूरेशन तक उसी लेवल पे है, हमको ट्रेड में बना रहना चाहिए नहीं तो छोड़ देना चाहिए, ऐसे कुछ होता है क्या सर? आप बोल रहे हैं मार्केट 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आपके लेवल्स पर आ गया। हाँ लेवल्स पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट होके लेवल पे आ गया। ओके, और रिट्रेसमेंट कंप्लीट होकर लेवल्स पर आ गया। हाँ लेवल्स पे क्या है अपना, मान लो सर फॉर एग्जांपल शॉर्ट के लिए वहां पर सिनेरियो बन रहा है, और ओके। बनने के बाद बहुत देर तक उधर ही अगर कैंडल्स फॉर्म होते जा रहे हैं, उस सिचुएशन में ऐसे कोई नाम से क्या हमको इस ट्रेड को छोड़ देना चाहिए नहीं तो ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, ओके ऐसे कुछ? ओके हाँ हाँ, वो चीजें जब हम टारगेट्स के कॉन्सेप्ट पे आएंगे, जब टारगेट का कॉन्सेप्ट आएगा किस तरह से आपको एसएल को ट्रेल करना है, कब आपको ट्रेड से निकलना है, किस तरह से आप मार्केट से बहुत बड़े टारगेट्स भी ले सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर ही जाते जा रहा है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे इस तरह का मूवमेंट मार्केट ने दिखाया, तो ये पूरा मूवमेंट आप किस तरह से पकड़ सकते हैं। या फिर मान लीजिए इस पॉइंट पर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मार्केट वहां से ही रिवर्स होने वाला है, हम्म, तो वो आप किस तरह से पता कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको ओके बताई जाएंगी जब टारगेट के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ओके टॉपिक्स नेक्स्ट में, ओके ओके हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। ओके ठीक है। देखिए आई थिंक जो कल कॉन्सेप्ट
आपको बताया था वो सभी का क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा शॉर्ट में उसको बता देते हैं। हाँ कमल जी। सर कल सर एक 28 जून का जो क्रूड का चार्ट है सर। हेलो। कौन सा बोल रहे हैं? 28 जून। 28 जून से सर अपन जो फिब ड्रॉ करेंगे, जी। ठीक है ना सर, उसमें हाँ, सर पहला रिट्रेसमेंट है उतनी तक ही ड्रॉ करेंगे या पूरा हाइपर ड्रॉ तक कर देंगे? हाई देखिए, अभी आप फीबो ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ पर। ओके फीबो ड्रॉ आप कब करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर? जब आपको दिखेगा कि मार्केट ने लोज ब्रेक करने स्टार्ट किए हैं, ओके क्योंकि अभी अभी हमें नहीं पता कि किस पॉइंट से मार्केट नीचे आने वाला है, और जब तक हमें नहीं पता तो वहां पर हम फीबो ड्रॉ नहीं कर सकते। नहीं नहीं सर, मेरे कहने का मतलब जैसे 28 जून को सर पहला लो लगाया है इसने, हम्म। ठीक है, उसके बाद में सर नेक्स्ट कैंडल में इसने जो मतलब स्पिनिंग टॉप बनाया है और उसके बाद में एक सर हम्म। वापस लो आया है, तो हम्म। सर 28 जून से वहां तक भी तो ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, देखिए जब हम डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं तो हम ये फाइंड कर रहे हैं कि मार्केट कब हायर हाई की तरफ जा रहा है, कब मार्केट लोअर लो की तरफ जा रहा है, या फिर कब मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ है, या फिर कितना मार्केट नीचे जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, या फिर कब मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको और बता देते हैं, एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं पूरा, ठीक है सर। क्योंकि आपको म्यूट कर देते, थोड़ा सा इको हो रहा है आपकी साइड से। ओके ओके, देखिए डेली टाइम फ्रेम पर जब हम मार्केट को देखेंगे, फीबो का यूज इस जगह पर हम कर रहे हैं कि मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए कितना नीचे आ सकता है, या फिर मार्केट को कितना नीचे आना चाहिए, सिर्फ ये पता हम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? फिबोनाची का। ठीक है, अब यहाँ पर आई थिंक ये क्वेश्चन किसका है? संतोष जी का। फीबो की सेटिंग्स, तो आप फीबो की सेटिंग्स देख लीजिए। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, सबसे इंपॉर्टेंट 0.5 यानी कि 50% का, 0.3 40%, 0.6 60%। बाकी ये सारे ही जितने भी ऑप्शंस रहेंगे आप उसको अनमार्क कर दीजिएगा, बाकी बैकग्राउंड वगैरह इसको भी आप अनटिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस आपको यही करना है इसमें। अब यहाँ पर हम रिट्रेसमेंट चेक करेंगे, लेकिन रिट्रेसमेंट आपको कब पता चलेगा? अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मान लीजिए अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर कंटिन्यूअसली अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल्स के हाईज ब्रेक होते हुए जा रहे हैं, तो अभी आपको नहीं पता कि किस पॉइंट से मार्केट नीचे आने वाला है। इस पॉइंट पर आप फीबो ड्रॉ नहीं कर सकते जब तक मार्केट अपने हाईज ब्रेक कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपको दिखेगा डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल्स के लोज ब्रेक होने स्टार्ट हो गए हैं, वहां पर फिर आप क्या करेंगे? फीबो ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि इस जगह पर जो मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दिखाया है, यानी कि लो टू हाई, वहां पर आप फीबो ड्रॉ करेंगे लो टू हाई, और आप ये चेक करेंगे कितना मार्केट को नीचे आना चाहिए रिट्रेसमेंट के लिए। तो जो आइडियल रिट्रेसमेंट रहता है वो रहता है 40 से 50% का, यानी कि इस पॉइंट से मार्केट को 40 से 50% नीचे आना चाहिए। अगर उसके नीचे मार्केट निकलता है, यानी 60% के आसपास सस्टेन करता है, तो आप क्या बोलेंगे कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब इस जगह से मार्केट नीचे ही जाएगा। ऐसा नहीं कि मार्केट काफी नीचे जाएगा, लेकिन हाँ 1 या 2 दिनों के लिए मार्केट को नीचे जाना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो मार्केट को 40 या 50% से ही ऊपर चले जाना चाहिए था। लेकिन आपने फीबो कब ड्रॉ किया? डेली टाइम फ्रेम पर, जब कैंडल्स के लोज ब्रेक होने स्टार्ट होते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली अपने हाईज ही ब्रेक करते हुए जा रहा है, इस जगह पर आप देखेंगे तो अभी तक लोज ब्रेक नहीं हुए हैं, तो इस पॉइंट पर अभी हम फीबो ड्रॉ नहीं कर सकते। हमारे पास लो पॉइंट है, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि किस पॉइंट से मार्केट नीचे आने वाला है। वो पॉइंट आपको कब पता चलेगा? जब कैंडल्स के लोज ब्रेक होने स्टार्ट होंगे। जैसे इस जगह पर यहां पर हम देखेंगे तो देखिए इस पॉइंट पर हाईज ब्रेक हो रहे हैं, तो 23 मार्च तक हमें नहीं पता कि किस पॉइंट से मार्केट नीचे आने वाला है। लेकिन 24 को जैसे ही आपको दिखता है कि कैंडल का लो ब्रेक हो चुका है, अब इस पॉइंट पर आप फीबो ड्रॉ कर सकते हैं। अभी जो मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दिखाया, यानी कि ये जो मार्केट ने हायर हाई क्रिएट किया है, इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। अब मार्केट को कितना नीचे आना चाहिए? 40 से 50%। इस जगह पर लो टू हाई आप फीबो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फीबो ड्रॉ हमने कब किया? जब हमें दिखा है कि कैंडल के लोज ब्रेक होने स्टार्ट हो गए, तो इसका 40-50% के आसपास मार्केट को नीचे आना चाहिए। इस जगह से फिर मार्केट को अगेन ऊपर चले जाना चाहिए।
ठीक है, ये आपको कब करना है, जब आप हायर हाई की तरफ जाएंगे, लो टू हाई आप इस तरह से मार्क करेंगे। जब आपको दिखेगा कि मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रहा है, जैसे इस जगह पर हम देखेंगे तो मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रहा है, तो अगर मार्केट अपनी लोज ब्रेक करते हुए अभी तक जा रहा है, तो आपको नहीं पता कि किस पॉइंट से मार्केट ऊपर आने वाला है अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए, तो अभी आप इस जगह पर फीबो कहीं भी ड्रॉ नहीं कर सकते। आप फीबो ड्रॉ सिर्फ तभी करेंगे जब आपको ये दिखेगा कि कैंडल्स के हाईज ब्रेक होने स्टार्ट हो गए। आपको दिखेगा कैंडल्स के हाईज ब्रेक हुए हैं, आप वहां पर हाई टू लो फीबो ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया था, इसका 40 to 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अगर उसके ऊपर भी मार्केट निकलता है तो आप बोल सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड फिर से चेंज हो रहा है, यानी कि अब मार्केट नीचे नहीं जाएगा, 1 या 2 दिनों के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस जगह पर देखेंगे मार्केट हायर हाई फॉर्म कर रहा है, यानी कि मार्केट अपने हाईज ब्रेक कर रहा है, तो अभी हमें नहीं पता कि किस पॉइंट से मार्केट नीचे आएगा। अभी इस पॉइंट पर यानी कि 15 दिसंबर तक हम फीवो ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही आपको दिखता है कि लोज ब्रेक होने स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल आप इस जगह पर लो टू हाई फीवो ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि इस जगह पर 50% के आसपास मार्केट को नीचे आना चाहिए। उसके बाद भी अगर मार्केट निकलता है नीचे, तो फिर आप इस जगह पर बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड नहीं करेंगे, इस जगह पर आप सेल साइड की पोजीशन फाइंड करेंगे। ठीक, तो डेली टाइम फ्रेम पर सिर्फ आपको यही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम क्या यूज कर रहे थे, मान लीजिए ये सिचुएशन है, इस पॉइंट पर मार्केट ने हायर हाई क्रिएट किया, हायर लो क्रिएट किया। अब आपको पता है कि मार्केट को कितना हायर हाई फॉर्म करना चाहिए। आपने देखा ठीक है 650 पॉइंट्स के आसपास मार्केट को हायर हाई फॉर्म करना चाहिए। अब आपने देखा कि ओके मार्केट 650 पॉइंट्स के आसपास जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी मार्केट अगर कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, जैसे कि एनजी में ये जो मार्केट ने कंटिन्यूअसली फॉल किया था, तो क्या इस जगह पर हम सेल साइड की तरफ नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। आप इस सिचुएशन में भी सेल साइड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हाँ डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम सेल साइड की तरफ नहीं जा सकते। और इस सिचुएशन में जब आपको दिखता है कि कंटिन्यूअसली मार्केट लोज ब्रेक कर रहा है, काफी बड़ा फॉल मार्केट ने कर दिया है, तो वहां पर सिर्फ हाईज ब्रेक होते ही आप ये नहीं बोल सकते कि इसका 50% के आसपास मार्केट को जाना ही चाहिए। क्योंकि जब आप बोल सकते हैं जब हैवी सेलिंग मार्केट में रहती है या फिर कंटिन्यूअसली बाइंग मार्केट में चल रहा है, तो वहां पर अगर एक दिन मार्केट अपनी लोज ब्रेक कर भी रहा है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जब आपको लगता है कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे जा रहा है या फिर कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे 50 मिनट्स टाइम फ्रेम का। जैसे इस सिचुएशन में अगर हम 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एक्चुअली में जा नहीं पाएंगे यहाँ पे 2022 ओके ओके, आई थिंक मार्च नहीं, मार्च में तो मार्केट ने साइडवेज मूवमेंट दिखा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये डाटा नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं जैसे ये मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दिखाया है, तो इस सिचुएशन में आपको सिंपली करना क्या है, आप 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आ जाइए, वहां पर फिर रिट्रेसमेंट देखिए कि अगर 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करते हुए जा रहा है, जैसे कि अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, कि इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, तो क्या आप इस जगह पर अभी बाइंग साइड की तरफ नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। इस सिचुएशन में भी आप कल जब मार्केट ओपन होता है तो बाइंग साइड की तरफ आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, डेली टाइम फ्रेम पर आपको प्रॉपर कंफर्मेशन अभी नहीं मिल रही है इस जगह पर, और आप अब नहीं बोल सकते कि इस पॉइंट पर अभी मार्केट नीचे ही आएगा। वो सिर्फ आप तभी बोल सकते हैं जब कैंडल्स के लोज ब्रेक होने स्टार्ट होंगे। तो कल तो लो ब्रेक होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि देखिए मार्केट ओपन क्लोज का हुआ है। आप बोल सकते हैं इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के आसपास, तो मार्केट पूरा दिन में ही 150 पॉइंट के आसपास मूवमेंट दिखा रहा है। ये तो काफी ज्यादा मूवमेंट हो गया आज का। अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो जो आप मूवमेंट देखेंगे वो प्रीवियस 7 या 8 दिन पहले से देखेंगे, इसमें हम थोड़ा सा बाद में आएंगे। लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं कि जो प्रीवियसली मार्केट का मूवमेंट है वो कितना मूवमेंट है डेली का, 150 पॉइंट के आसपास मैक्स। तो इस पॉइंट पर तो अभी मार्केट कल तो बिल्कुल भी नीचे नहीं आ सकता, बहुत कम चांसेस। अगर मार्केट ने काफी बड़ा फॉल कर दिया तो फिर एक अलग बात है कि लोज भी ब्रेक कर दी, उसके बाद भी मार्केट फिर नीचे गया है।
तो यहां पर कल अगर हमें सेल साइड की तरफ जाना है तो बिल्कुल हम जा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अभी रिट्रेसमेंट पर ही हम जाएंगे, क्योंकि जो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। किस तरह से, इस सिचुएशन में हम देखेंगे 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आएंगे। अब यहां पर अगर हम देखते हैं कि मार्केट अगर कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, लेकिन क्या अगर इस जगह पर आपके लेवल्स हैं और लेवल्स का मार्केट अगर ब्रेकआउट रीटेस्ट करता है, वहां से ऊपर निकलता है, तो क्या बाइंग साइड की तरफ जाएंगे? नहीं जाएंगे। जो कल पॉइंट हमने आपको बताया था वही पॉइंट है। तो 15 टाइम फ्रेम पर तो हमें मार्केट को देखना ही देखना है। डेली टाइम फ्रेम पर आपको क्लियर पिक्चर बनती हुई दिख रही है। आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखता है कि ओके, मार्केट ने एक लोअर लो क्रिएट किया और इस पॉइंट पर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल फॉर्म की और आज मार्केट ने अपने हाईज ब्रेक कर दिए। तो यहां से मार्केट को अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए 50% के आसपास ऊपर आना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आते हैं तो आप देखते हैं जो मार्केट ने कल अपसाइड का मूवमेंट दिखाया था वो वन साइडेड मूवमेंट था। तो क्या इस जगह पर आप डायरेक्ट बाइंग साइड की तरफ जाएंगे? आपके टारगेट्स यहां कहीं है, मान लीजिए 50% जो निकल के आ रहा है, ये 50% ये यहां कहीं है, तो आपके टारगेट्स मिल रहे हैं। तो क्या आप इस जगह पर अगर डायरेक्ट मार्केट लेवल्स का ब्रेकआउट रीटेस्ट करता है तो क्या आप बाइंग साइड की तरफ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पर आपने देख लिया, वो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या फॉर्म कर रहा है, क्योंकि हो सकता है इस जगह पर मार्केट ऊपर जाके स्टॉप लॉस लेके फिर ऊपर जाएगा। तो डेली टाइम फ्रेम पर तो आपको यही दिखेगा कि ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, प्रॉपर 50% के आसपास रिट्रेसमेंट हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जब आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो मार्केट वहां पर आपका स्टॉप लॉस लेके फिर ऊपर गया होगा। तो जब इंट्राडे में हम काम कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहने वाला है। इस जगह पर हम बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखने वाले। मैक्स टू मैक्स कितना, 25 से 30 पॉइंट मैक्स, क्योंकि उसके आगे से फिर हमें अपने टारगेट भी सेट करने होंगे। मान लीजिए 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है तो कम से कम 50 पॉइंट के आपको टारगेट भी रखने होंगे, तो वो आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, तो 40 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो 100 पॉइंट का टारगेट आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते। अभी के मार्केट के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि मार्केट ही पूरा दिन में 100 रुपए का मूवमेंट दिखा रहा है। तो वो आपके माइंड में रहना चाहिए, कितना मार्केट अभी मूवमेंट दिखा रहा है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पर 15 टाइम फ्रेम पर रिट्रेसमेंट बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो डेली टाइम फ्रेम पर आपने देखा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब लोअर टाइम फ्रेम पर हम आएंगे, इस जगह पर फीबो का यूज हम किस तरह से करेंगे? मान लीजिए इस जगह पर अगर आपको बाइंग साइड की ही पोजीशन बनानी है, कल जो आपका व्यू है वो बाइंग साइड का, आपको रिट्रेसमेंट पर ट्रेड करना ही नहीं है, तो फिर तो आपको वेट करना होगा पहले मार्केट के अपने रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने का। अब हो सकता है कल मार्केट ओपन होने के बाद यहां तक का मूवमेंट दिखा दे, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है। जब आपको दिखेगा कि मार्केट इस जगह तक नीचे आ चुका है तो आपको क्लियरली दिखेगा, आपको फीबो को ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप फीबो ड्रॉ कर सकते हैं कि ओके, जो मार्केट का रिट्रेसमेंट था वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास कंप्लीट हो चुका है, या फिर 40% के आसपास भी होता है तो भी चलेगा। अब अगर इस जगह पर आपके सपोर्ट्स लेवल है या फिर आपके रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट सपोर्ट लेवल पर अगर रिवर्सल का सिनेरियो बनाता है तो आप रिवर्सल के सिनेरियो के अकॉर्डिंग बाई कर सकते हैं, या फिर आपको वेट करना होगा मार्केट के अपने लेवल्स के ब्रेकआउट का, उसके बाद फिर आप बाइंग साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो फीबो का यूज इस जगह पे हमने क्या किया, सिर्फ रिट्रेसमेंट को चेक करने के लिए कि क्या मार्केट का रिट्रेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा फीबो का यूज हम कब करेंगे, आपको दिखता है कि ओके, मार्केट ने इस पॉइंट तक काफी बड़ा अपसाइड का मूवमेंट दिखा दिया, यानी कि 250 पॉइंट्स के आसपास मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा चुका है, तो इस तरह से तो सीधा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। रिट्रेसमेंट मार्केट के लिए जरूरी है। इस जगह पर आपके इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अब इस जगह से अगर आप सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, आपको लगता है कि इस जगह से मार्केट नीचे जा सकता है, तो सबसे पहले इस पॉइंट पर रिवर्सल के सिनेरियोज बनने चाहिए। जब रिवर्सल के सिनेरियोज बनेंगे, सिर्फ तभी आप सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वहां पर हम डायरेक्ट सेल साइड की पोजीशन बना लेंगे। रिवर्सल के सिनेरियोज बनते हैं, आप सेल साइड की पोजीशन बनाते हैं और आपके माइंड में ये क्लियर है कि इस पॉइंट पर मुझे 1:2 का आरआर रेशो मिल रहा है, यानी कि 40-50% के आसपास तक मुझे 1:2 का आरआर रेशो मिल रहा है, तो बिल्कुल मैं इस जगह से सेल साइड की तरफ जा सकता हूं। अगर मुझे 1:2 का आरआर रेशो नहीं मिल रहा है तो फिर मैं सेल साइड की तरफ भी अभी नहीं जा सकता, फिर तो मुझे वेट ही करना होगा रिट्रेसमेंट के कंप्लीट होने का। तो फीबो का यूज इस जगह पर हमने कब किया, जब हमें रेजिस्टेंस लेवल पर सिनेरियोज बनते हुए दिखे, हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। अब हमें यह पता है कि ये जो मार्केट ने फॉर्म किया है, ये हायर हाई फॉर्म किया है, इसका 40-50% मार्केट नीचे आ सकता है। तो जब हम फीबो ड्रॉ करेंगे 40-50%,
तो क्या वहां तक हमें अपने 1:2 के आरआर रेशियो मिल रहा है, 1:2 के टारगेट्स मिल रहे हैं? अगर मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, फिर आपको वेट करना होगा रिट्रेसमेंट के कंप्लीट होने का। ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम पर जब हम आ रहे हैं 15 टाइम फ्रेम पर, मार्केट के ट्रेंड को देख रहे हैं, अगर आप रिवर्सल पर ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर हम फीबो का यूज कर रहे हैं। उसके साथ साथ फीबो का यूज आप कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, या फिर आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, मार्केट 40-50% के आसपास नीचे आ चुका है और अब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ठीक है, अब हम बाइंग साइड की तरफ जा सकते हैं। यहां पर ये नहीं है कि मान लीजिए इस जगह पर कल अगर मार्केट ग्रीन कैंडल की लो को ब्रेक करता है तो अब इसका 50% के आसपास मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, जो हम पहले देख रहे थे कि ठीक है, यहां पर ये नहीं होगा कि जैसे ही लो ब्रेक हुआ तो अब 50% के आसपास मार्केट को नीचे आना चाहिए, ये चीज यहां पर नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो यहां पर अब किसी का कोई डाउट? अगर डाउट नहीं तो फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि आज काफी टाइम लगने वाला है। ओके, सर जी हाँ कृष्णा जी। जी सर थोड़ा 15 मिनट्स का समझ में नहीं आया सर, थोड़ा सा रिपीट कर देंगे प्लीज। ओके, आपको क्या इसमें डाउट क्या आ रहा है, ये बताइए थोड़ा सा हमें, क्या चीज क्लियर नहीं हो रही है? सर वही सर, रिट्रेसमेंट्स पे कैसे ट्रेड करना है, और आप पूरा ये जो अप मूव देता है ना सर, वो अभी हम्म, लेट जो मूव दिया है ना सर, हम्म, उसको कैसे पहचाने? अभी रिट्रेस कहाँ से 15 मिनट से, वही समझ में नहीं आया सर थोड़ा। ओके ओके, ठीक है। देखिए, किस पॉइंट से मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आने वाला है ये तो हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते। मार्केट हो सकता है इस जगह से भी नीचे आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर जाके नीचे आ जाए। लेकिन अगर मान लीजिए आप रिट्रेसमेंट पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने का प्लान करते हैं, आपको दिखता है कि मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दिखा दिया और आपको रिट्रेसमेंट पर ट्रेड करना है, तो रिट्रेसमेंट पर ट्रेड करने का मतलब है कि आप सेल साइड की पोजीशन बनाने वाले हैं, आप रिवर्सल पर ट्रेड करने का प्लान कर रहे हैं। तो रिवर्सल पर ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपके रेजिस्टेंस लेवल होने चाहिए। रेजिस्टेंस लेवल पर भी ऐसा नहीं कि वहां पर आप डायरेक्ट सेल साइड की पोजीशन बना लेंगे, वहां पर भी आपको रिवर्सल के सिनेरियोज बनते हुए दिखने चाहिए, जो आज आपको बताए जाएंगे कि रिवर्सल पर आपको किस तरह से ट्रेड करना है। अगर रिवर्सल के सिनेरियोज इस पॉइंट पर बनते हैं तो फिर आप इस जगह से सेल साइड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपके टारगेट्स फिर छोटे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाके ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यानी कि ये जो मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया है, सिर्फ इसके हायर लो पर ही आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आपको अभी नहीं पता, आपको पता कब चला? जब इस पॉइंट पर रिवर्सल के सिनेरियोज बने। फर्स्ट आपके रेजिस्टेंस लेवल थे, सेकंड रिवर्सल का सिनेरियो बना, आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। अगर इस जगह पर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, या फिर रेजिस्टेंस लेवल है लेकिन मार्केट इस जगह पर कंटिन्यूअसली ऊपर चला जाता है, या फिर कोई भी रिवर्सल का सिनेरियो नहीं बनाता है, तो बिल्कुल आप इस जगह पर सेल साइड की तरफ जा ही नहीं सकते। फिर तो आपको वेट करना होगा, आराम से बैठना होगा, मार्केट के नीचे जाने का वेट करना होगा। जब आपको दिखेगा कि ओके, ये जो मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दिखाया था, इसका 50% के आसपास मार्केट नीचे आ चुका है, अब इस जगह से हम बाइंग साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, हाँ आप अनम्यूट कीजिए। यस सर, थैंक यू सर। जी ठीक है, क्लियर हो गया आपका? तो यही है समझ में आया। हाँ Yes, sir. देखिए, यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, रिवर्सल का सिनेरियो बनेगा सिर्फ तभी जाएंगे, टारगेट छोटे रहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ रिट्रेसमेंट पर काम कर रहे हैं। वो अभी Yes, जब रिवर्सल के सिनेरियोज आपको बताए जाएंगे तो Yes, sir. बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यस सर। सॉरी। अब देखिए, काम जो भी हम करेंगे वो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल पे ही करेंगे, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ हम यूज करेंगे ट्रेंड लाइन का, क्योंकि वहां पर फिर आप बोल सकते हैं कि एक से ज्यादा कंफर्मेशन हमारे पास आ जाएंगे, और जब हम मल्टी कंफर्मेशन वाले सेटअप पे काम करते हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि मार्केट वहां से हमारे ही डायरेक्शन में
जाएगा। तो आपको सिर्फ लेबल्स पर अब काम नहीं करना है, एक जगह पर, जिस जगह पर भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशंस आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा बेसिक से ही समझते हुए चलते हैं। ट्रेंड लाइन होता क्या है? ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है। मान लीजिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करते हैं, आपको दिखता है कि एक पॉइंट पर मार्केट या तो बार बार रेजिस्टेंस फेस करता है या फिर सपोर्ट लेता है, तो वहां पर हम सपोर्ट ड्रॉ कर देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। सेम एक पॉइंट से अगर मार्केट बार बार रिवर्सल लेता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, तो वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यही हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है। तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। अब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका रहता है, जो उसका एंगल रहता है वो 180 डिग्री का रहता है, यानी कि वो फिक्स रहता है 180 डिग्री का। जो हमारा सपोर्ट निकल के आएगा एग्जैक्ट वही सपोर्ट आपका भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए 5500 पे हमारा एक सपोर्ट लेवल है, तो एग्जैक्ट वही आपका सपोर्ट लेवल होगा। लेकिन ट्रेंड लाइन हर किसी की अलग हो सकती है, हर किसी का तरीका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेंड लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं उसका एंगल जो रहता है वो चेंज होता रहता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फिक्स रहता है। इसीलिए जो हमें काम करना है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही करना है, क्योंकि ट्रेंड लाइन हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस आप अपने अकॉर्डिंग चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो उसकी कंडीशंस रहती है, जो उसके रूल्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने होंगे। ट्रेंड लाइन आप मार्केट को देखते हुए चेंज कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होती है। लेकिन वहां पर सिर्फ क्या डिफरेंस रहता है? उसका एंगल चेंज हो जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में जो हमारा एंगल रहता है वो 180 डिग्री का रहता है। अब अगर मान लीजिए जब मार्केट हायर हाइज हाई लो फॉर्म करता है, मान लेते क्या है, इस जगह पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह से, तो ये क्या है, सपोर्ट की तरह काम करता है। मार्केट इस जगह पर आया, सपोर्ट लिया, मार्केट वहां से ऊपर गया। अब देखिए यहां पर जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते टाइम पर। ठीक है, सबसे पहले जो ट्रेंड लाइन का एंगल रहेगा वो मैक्स टू मैक्स 45 डिग्री का रहेगा। 45 डिग्री से कम का एंगल है, मान लीजिए 40 डिग्री है या फिर इससे भी कम है, 30 डिग्री है, तो वो चलेगा। लेकिन अगर आपको दिखता है कि 45 डिग्री से ऊपर का एंगल है, अब 45 डिग्री से ऊपर का एंगल किस तरह से आपको पता चलेगा? यानी कि उस पॉइंट पर मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करते हुए नहीं जा रहा होगा, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा होगा, या फिर कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे ही जा रहा होगा। कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रही होंगी या फिर कंटिन्यूअसली रेड कैंडल्स फॉर्म हो रही होंगी। वहीं अगर आप देखते हैं कि मार्केट प्रॉपर हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो फॉर्म करते हुए ऊपर जा रहा है, तो जो उसका एंगल निकलेगा वो ऑटोमेटिक 45 डिग्री के आसपास का ही निकलेगा, या फिर उससे कम का ही निकलेगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा। तो अगर आपको दिखता है कि मार्केट अपना रिट्रेसमेंट, वो आपको चेक नहीं करना है, कोई एंगल चेक नहीं करना है, तो आपको सिंपली ये देख लेना है कि अगर मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करते हुए ऊपर जा रहा है, तो जो वहां पर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो जो उसका एंगल निकल के आएगा वो ऑटोमेटिक 45 डिग्री के आसपास का ही होगा। ठीक है, ये भी हम चार्ट पे जब जाएंगे तो और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पर आपको सिंपली यही ध्यान रखना है कि जब मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करते हुए ऊपर जा रहा है, तो वहां पर जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उसका जो एंगल रहेगा वो 45 डिग्री के आसपास का ही रहेगा। जैसे हम थोड़ा सा चार्ट पर अगर देख ही लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर करते हैं, हाँ, अब देखिए इस जगह पर आप देखेंगे मार्केट ने कंटिन्यूअसली अपसाइड का मूवमेंट दिखाया, तो इस पॉइंट पर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह से, तो ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल वैलिड नहीं है, ये गलत ट्रेंड लाइन है। इसके ब्रेकडाउन पर आप काम करेंगे तो बहुत इजीली ट्रैप हो जाएंगे। अब यहां पर हम गलतियां कर सकते हैं, मान लीजिए आपने चार्ट को इस तरह से कर दिया, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि तो 45 डिग्री के आसपास का एंगल हो गया। अगर इसको आप एंगल चेक करेंगे तो 45 डिग्री के आसपास का एंगल निकल के आ रहा है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर मार्केट अपना प्रॉपर रिट्रेसमेंट करते हुए जा रहा है, मार्केट ने अगर एक हायर हाई फॉर्म किया है, उसका हायर लो फॉर्म मार्केट ने किया है, वहां पर जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ट्रेंड लाइन काफी अच्छा काम करेगी। ठीक है, आप इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी इतना वैलिड नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रॉपर रिट्रेसमेंट कंप्लीट इस जगह पर नहीं हुआ है। ठीक है, ये अभी आपका नहीं हुआ है, ये ट्रेंड लाइन ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे यहां पर है, ये ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं, जैसे मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया, हायर लो फॉर्म किया, इस जगह पर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल ठीक है,
क्योंकि यहां पर मार्केट प्रॉपर अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करते हुए ऊपर जा रहा है। तो अगर आपको दिखता है सीधा मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर मार्केट सीधा नीचे आ रहा है, तो वहां पर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसका अगर ब्रेकआउट मार्केट देता है, ब्रेकडाउन देता है, तो वहां पर चांसेस ज्यादा रहते हैं कि ये फॉल्स ब्रेकडाउन या फिर फॉल्स ब्रेकआउट रहेगा। उसका रीजन क्या है? मान लीजिए मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जाता है, कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होती हुई जाती है, और इस जगह पर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह से, और वहां पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन इस पॉइंट पर जब मार्केट नीचे आ रहा है, ये सिर्फ जो मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया था, इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए ही मार्केट नीचे आ रहा है, और वहां से जब रिट्रेसमेंट जैसे ही मार्केट का कंप्लीट होगा, मार्केट वहां से ऊपर चला जाएगा। और जब मार्केट काफी बड़ा अपसाइड का मूवमेंट दिखाता है, तो आप देखेंगे 40% के आसपास ही मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए आएगा, और वहां से अगेन अपसाइड का मूवमेंट दिखा देगा। तो जो आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी वो बिल्कुल इनवैलिड ट्रेंड लाइन थी, क्योंकि जो एंगल था उसका वो 45 डिग्री से ऊपर का था। तो जब आपको दिखेगा कि प्रॉपर आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, यानी कि इस जगह पर प्रॉपर रिट्रेसमेंट कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया, हायर लो फॉर्म करने के लिए मार्केट नीचे आता है, अगेन हायर हाई फॉर्म किया, हायर लो फॉर्म करने के लिए मार्केट नीचे आता है, वहां पर जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो उसका एंगल निकल के आएगा वो 45 डिग्री के आसपास का ही होगा। ठीक है, अब देखिए इस जगह पर हम किसी भी सिर्फ ट्रेंड लाइन पर काम नहीं करेंगे, यानी कि जो लोअर टाइम फ्रेम की जितनी भी ट्रेंड लाइन रहती है, 3 मिनट्स टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, इस किसी भी ट्रेंड लाइन पर, सिर्फ ट्रेंड लाइन पर हम काम नहीं करेंगे। अगर आप बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं लेवल्स के साथ, हम इसका यूज करने वाले हैं लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन का, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। जिस ट्रेंड लाइन पर हम काम करेंगे, सिर्फ ट्रेंड लाइन पर अगर आपको काम करना है, तो वो ट्रेंड लाइन रहेगी 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन। बाकी जितनी भी लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 15 मिनट्स, इस ट्रेंड लाइन पर, सिर्फ ट्रेंड लाइन पर हम काम नहीं करेंगे, उसके साथ फिर आपके लेवल्स होने ही चाहिए। लेकिन जब आप 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन पर भी काम करेंगे तो उसकी भी कुछ कंडीशंस रहेंगी। सबसे पहले जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वहां पर आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। मान लीजिए मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाता है एंड वहां से अगेन एक फॉल हमें दिखता है, यानी कि हायर लो फॉर्म करने के लिए मार्केट नीचे आता है। इस जगह पर मान लीजिए आपके लेवल्स हैं या फिर मार्केट वहां पर सपोर्ट लेता है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, यानी कि इस जगह पर ये आपका फर्स्ट टच है और ये आपका सेकंड टच है। यानी कि इस जगह पर अगर आप कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो सेकंड टच आप कभी भी खुद से नहीं बना सकते। सेकंड टच आप कभी भी खुद से नहीं बनाएंगे, सेकंड टच आप मार्केट को बनाने देंगे। यानी कि अगर एक पॉइंट पर आके मार्केट रुकता है, वहां पर कंसोलिडेट करता है या फिर टाइम स्पेंड करता है, तो वहां पर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कब तक? जब तक आपको ये नहीं दिखेगा कि एक पॉइंट पर आके मार्केट रुका और वहां से मार्केट अगेन अपसाइड का मूवमेंट दिखाता है। अब वो मूवमेंट काफी बड़ा भी हो सकता है या फिर छोटा मूवमेंट भी हो सकता है, वो काफी बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह का मूवमेंट भी हो सकता है, लेकिन ट्रेंड लाइन आप सिर्फ तभी ड्रॉ करेंगे। अभी इस जगह पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट किस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाने वाला है। हो सकता है मार्केट यहां पर टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर जाएगा, ये हमें नहीं पता। या फिर हो सकता है मार्केट इस पॉइंट से ही ऊपर चला जाए या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ट्रेंड लाइन आप सिर्फ तभी ड्रॉ करेंगे जब एक पॉइंट पर आके मार्केट रुकेगा और वहां से मार्केट अगेन अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा। जैसे ही आपको दिखता है कि एक पॉइंट पर आके मार्केट रुका, मार्केट वहां से अपसाइड का मूवमेंट दिखा चुका है, इस जगह पर अब आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि आपका फर्स्ट टच, ये आपका सेकेंड टच। अब आपको 2 टच इस जगह पर मिल चुके हैं। टाइम फ्रेम क्या है हमारा? 1 आवर टाइम फ्रेम का ट्रेंड, 1 आवर टाइम फ्रेम है। ठीक है, इस जगह पर जब थर्ड टाइम मार्केट आपके लेवल्स पर आएगा, यानी कि इस जगह ट्रेंड लाइन पर आएगा, ये क्या है? थर्ड टच है। इस पॉइंट पर आप ट्रेंड के साथ जा सकते हैं, यानी कि इस जगह पर आप बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन कब? जब आप थर्ड टच पर मार्केट आता है और इस जगह पर आपको रिवर्सल के सिनेरियोज बनते हुए दिखते हैं। क्योंकि जब मार्केट ट्रेंड लाइन पर आ रहा होगा, इस पॉइंट पर जब मार्केट आ रहा होगा, तो यहां पर मार्केट क्या फॉर्म कर रहा होगा? क्लियर है कि मार्केट इस जगह पर लोअर लो लोअर हाईज फॉर्म करते हुए डाउन साइड का मूवमेंट दिखा रहा होगा। तो ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा और इस जगह पर
आपको रिवर्सल के सिनेरियोज बनते हुए दिखते हैं, तो इस जगह से आप बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड है वो क्या है? अप ट्रेंड है। यानी कि इस जगह पर मार्केट हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो फॉर्म कर रहा था। तो इस पॉइंट पर मार्केट का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ है। इस पॉइंट से आप ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। इस जगह से आप बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है, मान लीजिए इस तरह से ब्रेकडाउन देता है, रिटेस्ट करता है, तो बिल्कुल भी आप सेल साइड की तरफ नहीं जाएंगे। सिर्फ ट्रेंड लाइन पर, अगर आपकी इस जगह पर लेवल्स हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइन पर काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो वहां पर 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। उसके साथ 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन का थर्ड टच होना चाहिए। सेकंड टच आप खुद से नहीं बना सकते, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड टच पर आप काम कर सकते हैं। ये थर्ड टच की बात हो रही है सिर्फ 1 आवर टाइम फ्रेम के लिए। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन की इस जगह पर बात नहीं हो रही है। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के थर्ड टच पर आप ट्रेंड के साथ नहीं जा, क्योंकि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, जितनी भी लोअर टाइम फ्रेम है, वहां पर सिर्फ ट्रेंड लाइन पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि थर्ड टच पर हम किसी भी टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन के साथ काम कर सकते हैं। यानी कि अगर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, उसका थर्ड टच आ रहा है, तो इस जगह पर हम अब ट्रेंड के साथ जा सकते हैं? नहीं जा सकते। वहां पर तो फिर आपके लेवल्स होने ही चाहिए। लेकिन अगर आपके लेवल्स नहीं है, 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है और आपको थर्ड टच दिखता है, तो इस जगह पर आप ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। इस जगह पर आप बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं, वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पर भी आपको रिवर्सल के सिनेरियोज बनते हुए दिखने चाहिए, जो आपको आज बताए जाएंगे। इस जगह पर मान लीजिए अगेन मार्केट आपके लेवल्स पर आता है, यानी कि इस जगह पर फोर्थ टच के लिए मार्केट आता है। ठीक है, अब ये आपका क्या है? ये आपका फोर्थ टच है। तो अगर इस पॉइंट पर सिर्फ ट्रेंड लाइन है, तो आप सिर्फ ट्रेंड लाइन पर अब काम नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी वो हो चुकी, अब ये वीक हो चुकी है। फोर्थ टच पर आते आते ये ट्रेंड लाइन अब वीक हो चुकी है। अब सिर्फ ट्रेंड लाइन पर आप काम नहीं कर सकते। या तो इस जगह पर जो आपको 3 स्ट्रेटेजी बताई जाएंगी उसके लेवल्स इस जगह पर होने चाहिए, या फिर कुछ लेवल्स आपको इस तरह के बताए जाएंगे जिसका यूज हम करेंगे प्रॉफिट बुकिंग के लिए। ठीक है, जिस लेवल से हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, लेकिन उसका यूज हम कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अगर मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग का लेवल आपके फोर्थ टच पर आ जाता है, उस कंडीशन में भी ये लेवल पावरफुल हो जाता है। सिर्फ जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है उससे हम ट्रेड नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखिएगा जब हम आगे जाएंगे, जब आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, अगर फोर्थ टच के साथ आपके लेवल्स हैं, 3 स्ट्रेटेजी में से जो आपको बताई जाएंगे वो लेवल्स हैं, या फिर इस जगह पर चार्ट पर अभी आपको बताएंगे, लेकिन पहले यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, इस जगह पर अगर फोर्थ टच पर मार्केट आता है और यहां पर जो आपकी स्ट्रेटेजी के लेवल्स हैं वो लेवल्स इस जगह पर है, या फिर जो प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको लेवल्स बताए जाएंगे वो लेवल्स इस जगह पर है, तो फिर आप इस जगह पर ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। इस जगह पर आप बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर इस पॉइंट पर आपका कोई भी लेवल नहीं है, तो इस जगह पर आप ट्रेंड के साथ नहीं जा सकते, सिर्फ ट्रेंड लाइन पर। तो अगर सिर्फ ट्रेंड लाइन पर आपको काम करना है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? कि वो ट्रेंड लाइन 1 आवर टाइम फ्रेम की होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? कि वो थर्ड टच होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है? कि वहां पर रिवर्सल का सिनेरियो बनना चाहिए। सिर्फ तभी इस जगह पर आप ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। इसके ब्रेकडाउन पर, या फिर अगर मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट दिखा रहा है और वहां पर आपको थर्ड टच देखने को मिलता है, ठीक है, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, इस जगह पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट होता है, मार्केट ऊपर जाता है, तो उसको जाने दीजिए। अगर लेवल्स है तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन लेवल्स नहीं है तो आप सिर्फ ट्रेंड लाइन पे काम नहीं कर सकते। सिर्फ ट्रेंड लाइन पर अगर आपको काम करना है तो आपको ट्रेंड के साथ ही जाना होगा, यानी कि इस जगह से आपको सेल साइड की ही पोजीशन बनानी होगी। ठीक है, अब यहां पर जो कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए हैं कि सबसे पहले सेकंड टच आप खुद से नहीं बना सकते, थर्ड टच पे आप ट्रेंड के साथ जा सकते हैं, ये 1 आवर टाइम फ्रेम के लिए है। लेकिन इस पॉइंट पर भी जो आपका फर्स्ट टच रहेगा, आप फर्स्ट टच भी कहीं भी मार्केट में नहीं ले सकते। हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि हम फर्स्ट टच कहीं भी ले लेते हैं। फर्स्ट टच आपको इस तरह का लेना है जिस जगह से मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है। अब थोड़ा सा हम इसको चार्ट पे चल के समझते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पर कुछ अच्छे से एग्जांपल अगर हमें देखने को मिलते हैं। हाँ देखिए, यहां पर बहुत से एग्जांपल है।
ठीक है, अब ये क्या है आपका फर्स्ट टच है, ये क्या है आपका सेकंड टच है, और ये क्या है आपका थर्ड टच है। तो थर्ड टच पर आप ट्रेंड के साथ जा सकते हैं, यानी कि इस जगह पर आप बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट पर जब तक मार्केट है तो अभी इस जगह पर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। जब आपको यह दिखेगा कि इस पॉइंट से मार्केट ऊपर जा चुका है, इस जगह पर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी कि इस जगह पर आपको सेकंड टच मिल चुका है। अब हमने फर्स्ट टच कौन सा लिया, जिस जगह पर मार्केट अभी लोअर लो फॉर्म कर रहा था, इस जगह से मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। आपको गलती क्या नहीं करनी है, हम गलतियां करते हैं, कहीं भी फर्स्ट टच ले लेते हैं, इस तरह से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, या फिर हमने इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। तो फर्स्ट टच आप इस तरह का लीजिए जिस जगह से मेजर मूवमेंट आपको देखने को मिला है। सेकंड टच आप मार्केट को बनाने दीजिए। जैसे ही आपको सेकंड टच मिल गया 1 आवर टाइम फ्रेम पर, यानी कि इस पॉइंट से मार्केट ऊपर चला गया, अब आपको क्या करना है, आपको टाइम फ्रेम को कम करके आ जाना है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। क्योंकि जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट हम करने वाले हैं, मार्केट को जो भी देखने वाले हैं, वो किस टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो जैसे ही आपको सेकंड टच मिल गया, अब आप सेकंड टच मिलते ही ओके, ये हमारा फर्स्ट टच था, ये सेकंड टच था, ये हमारा थर्ड टच था। ठीक है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी आके एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसा हमने आपको बताया कि इस पॉइंट पर अगर आपको थर्ड टच पे ट्रेंड के साथ जाना है, तो सबसे पहले ब्रेकडाउन रीटेस्ट पर हम सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाएंगे, यानी कि इसके ब्रेकडाउन पर हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ हम बाइंग साइड की ही पोजीशन बनाएंगे। मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है, रीटेस्ट करता है, नीचे जाता है, जाने दीजिए, हमें सिर्फ ट्रेंड के साथ ही जाना है। इस पॉइंट पर आपको दिखता है कि फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट वापस से ऊपर आया, और इस जगह पर फिर से आपको रिवर्सल के सिनेरियोस बनते हुए दिखते हैं, तो बिल्कुल इस जगह से आप बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। यानी कि अगर थर्ड टच पर आप काम करते हैं तो सिर्फ आप ट्रेंड के साथ ही जा सकते हैं। यानी कि इस जगह पर जो ट्रेंड है क्या है, अप ट्रेंड है, मार्केट हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो फॉर्म कर रहा है, तो इस जगह पर सिर्फ आप ट्रेंड के साथ ही जा सकते हैं। और इस जगह पर काफी अच्छा सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। जब हम अभी आगे आएंगे तो आप देखेंगे इस जगह पर काफी अच्छा सिनेरियो है। ठीक है, ये सिनेरियो अभी हम आपको जब बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस जगह पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की, इसका ब्रेकआउट, और लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। अभी आपको सिनेरियोस बताए जाएंगे, रिवर्सल के सिनेरियोस। तो यहां पर गलती क्या नहीं करनी है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर हमें कोई काम नहीं करना है, सिर्फ हमें ट्रेंड के साथ जाना है। और आपको ट्रेंड के साथ जाना है तो आपको वेट करना होगा, सिर्फ इस जगह से बाइंग साइड की ही पोजीशन आपको बनानी होगी। यहां पर आपने काम किया थर्ड टच पे, लेकिन आप देखेंगे कि ओके, आपने इस जगह पर थर्ड टच पे काम किया, लेकिन इस जगह पर फॉल्स ब्रेकडाउन भी हुआ है। तो आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जब कभी भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे ही आपको दिखता है कि मैक्सिमम 2 टाइम्स आपकी ट्रेंड लाइन का फॉल्स ब्रेकआउट या फिर फॉल्स ब्रेकडाउन हो चुका है, तो या तो आप उस ट्रेंड लाइन को चार्ट से हटा दीजिए, या फिर उस ट्रेंड लाइन को आप एडजस्ट कीजिए। अब एडजस्ट किस तरह से कर सकते हैं, मान लीजिए अभी इस पॉइंट पर मार्केट और इस पॉइंट से मार्केट ऊपर चला गया, तो यहां पर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट पर भी तो हमें सेकंड टच मिल चुका है, यानी कि हमारा फर्स्ट टच, ये हमारा सेकंड टच, और ये अब हमारा थर्ड टच रहेगा अगर मार्केट फिर से इस लेवल पर आता है। तो जब आपको दिखा कि ओके, आपने इस जगह पर ट्रेड कर लिया, लेकिन मार्केट फिर से जब ऊपर गया और आपको दिखा कि ओके, ये अब हमारे लिए अगेन एक सेकंड टच मिल चुका है, तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपने ट्रेंड लाइन को एडजस्ट किया, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अब काम की नहीं है, इसका फॉल्स ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हो चुका है, तो या तो इसको हटा दीजिए चार्ट से या फिर इसको एडजस्ट कीजिए। हमने क्या किया, इसको एडजस्ट कर दिया, क्योंकि जो हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, वो ट्रेंड लाइन आपको विक्स टू विक्स ही ड्रॉ करनी है। वहां पर विक्स टू बॉडी, बॉडी टू विक्स, इस तरह से ट्रेंड लाइन बिल्कुल भी ड्रॉ मत कीजिएगा, वरना मार्केट बहुत इजीली स्टॉप लॉस ले जाएगा। लोअर टाइम फ्रेम पर, यानी कि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहां पर विक्स टू विक्स ही आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर मान लीजिए इस जगह पर हम विक्स टू बॉडी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह से, तो ये मूवमेंट अभी आपको काफी छोटा देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये काफी बड़ा मूवमेंट है। जब इसको लोअर टाइम फ्रेम पर जाके देखेंगे, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, ठीक है, इस जगह पर हम देखेंगे तो हमने विक्स टू बॉडी लिया। अब यहां पर ये मूवमेंट छोटा नहीं है, वो बोल सकते हैं 15 पॉइंट का मूवमेंट है। तो अगर इस जगह पर मान लीजिए हमने ट्रेंड लाइन को एडजस्ट नहीं किया, तो
20 से 25 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो वहां पर स्टॉप लॉस जाने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। वहीं अगर हमने इस ट्रेंड लाइन को एडजस्ट किया हुआ है कुछ इस तरह से, तो मार्केट, अब आप देखेंगे कि मार्केट का सेकंड टच ये रहा, फर्स्ट टच ये है, और थर्ड टच में मार्केट आया, प्रॉपर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया और मार्केट वहां से फिर ऊपर चला गया। लेकिन हाँ, इस जगह पर भी आपके रिवर्सल के सिनेरियोज बनने चाहिए, तभी आप इस जगह पर बाइंग साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड टच पर आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन को आपको एडजस्ट करना है। जैसे ही आपको दिखता है कि उस ट्रेंड लाइन का फॉल्स ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो चुका है, तो उसको या तो चार्ट से हटा दीजिए या फिर उस ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कीजिए। जैसे इस जगह पर आप देखेंगे तो और भी सही एग्जांपल है, जैसे ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर ये भी आप कर सकते हैं, ये प्रॉपर बन रहा है। देखिए, अब यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट टच, सेकंड टच और ये थर्ड टच। अब यहां पर कुछ पॉइंट का आपको और ध्यान रखना है। देखिए, फर्स्ट टच हमने कैसा लिया, जिस जगह से मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ, क्योंकि अभी तक मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रहा था, इस पॉइंट से मार्केट ने हायर हाइज फॉर्म करने स्टार्ट किए। तो हमने फर्स्ट टच कैसा लिया, जिस जगह से मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ। सेकंड टच हमने मार्केट को बनाने दिया, मार्केट एक पॉइंट पर आके रुका, मार्केट वहां से ऊपर गया। अब देखिए, जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम की, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको स्विंग क्रिएट होता हुआ दिखना चाहिए। अब वो स्विंग छोटा भी हो सकता है, वो स्विंग काफी बड़ा भी हो सकता है। जैसे इस जगह पर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो जो हमने फर्स्ट और सेकंड टच लिया है, ये जो मार्केट ने स्विंग क्रिएट किया, ये काफी छोटा स्विंग है, और जो हमने थर्ड टच लिया है वहां पर काफी बड़ा स्विंग है। ठीक है, मार्केट काफी टाइम के बाद इस लेवल पर फिर से आया है। तो जो हमने फर्स्ट और सेकंड टच लिया था, इस जगह पर जो स्विंग है वो काफी छोटा स्विंग है, लेकिन स्विंग है। यानी कि इस जगह पर आपको गैप देखने को मिल रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट पर आपको गैप देखने को मिल रहा है, यानी कि इस जगह पर मार्केट ऊपर गया और वहां से फिर नीचे आया। अब काफी टाइम हम गलती क्या करेंगे, एक गलती काफी जो हम करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, वो गलती क्या रहती है कि इस जगह पर आपने फर्स्ट टच ये ले लिया, सेकंड टाइम जब मार्केट इस पॉइंट पर आएगा, तो अभी आप देखेंगे जो तीनों ही कैंडल्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पर हैं, तो आप इसको सेकंड या थर्ड टच काउंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सेकंड और थर्ड के बीच में आपको स्विंग बनता हुआ दिखना चाहिए। वो स्विंग छोटा भी हो सकता है और वो स्विंग काफी बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर बहुत अच्छा है, और देखिए, ठीक है, अब ये एग्जांपल आप देखिए, तो यहां पर जो हमने फर्स्ट टच लिया, ठीक है, इसको एडजस्ट कर देते हैं, फर्स्ट टच, सेकंड टच और ये हमारा थर्ड टच। लेकिन इस जगह पर भी आप देखेंगे तो इस पॉइंट पर भी हमें स्विंग क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। यानी कि इस जगह पर भी हमें जो स्विंग मार्केट ने किया, इस जगह पर गैप बनता हुआ हमें दिख रहा है इसके बीच में। तो वो स्विंग छोटा भी हो सकता है, वो स्विंग काफी बड़ा भी हो सकता है, लेकिन स्विंग होना चाहिए। अगर सिर्फ इस तरह से कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं कंटिन्यूअसली, तो वहां पर आप सेकंड या फिर थर्ड टच काउंट नहीं कर सकते। अब हम गलती क्या करते हैं, मान लीजिए, एक सेकेंड, हाँ, देखिए, आपने फर्स्ट टच ये लिया, और जब आप सेकंड टच पे आएंगे, यानी कि इस जगह पर जब मार्केट आएगा, तो हम गलती क्या करेंगे कि फर्स्ट टच हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पर ले लिया, लेकिन जब हम लोअर टाइम फ्रेम पर आएंगे, तो ऐसा नहीं कि इस जगह पर हमें स्विंग बनते हुए नहीं दिख रहे होंगे। जैसे ही इसको हम 5 मिनट टाइम फ्रेम करते हैं, तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो अब आप इस जगह पर देखेंगे कि यहां पर तो आपको फर्स्ट टच भी मिल गया, सेकंड टच भी मिल गया और थर्ड टच भी मिल गया। लेकिन आपने गलती क्या की, आप सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाके आपने फर्स्ट टच ले लिया, जो कि ठीक था, क्योंकि जिस जगह से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट पर जब मार्केट आया, आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाते हैं, वहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, और लोअर टाइम फ्रेम पर आप जाके चेक करते हैं, और आप देखते हैं कि ओके, इस जगह पर तो हमें फर्स्ट टच भी मिल गया, प्रॉपर मार्केट ने हाई हाई भी क्रिएट कर दिया, एक स्विंग भी क्रिएट कर दिया, और थर्ड टाइम मार्केट फिर से इस लेवल पर आ गया। तो ये हमारी 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, ये फर्स्ट टच है, ये सेकंड टच है और ये थर्ड टच है। लेकिन एक्चुअल में थर्ड टच नहीं है, ये सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग थर्ड टच है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो प्रॉपर स्विंग बनने दीजिए, यानी कि एक पॉइंट पर आके मार्केट रुकता है, वहां से जब मार्केट ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि ओके, मार्केट अब ऊपर जा चुका है, इस जगह से मार्केट अब नीचे आएगा, तो यहां पर आपको स्विंग क्रिएट होता हुआ दिखेगा। जैसे इस जगह पर अभी हम जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो यहां पर कोई भी स्विंग नहीं क्रिएट नहीं हुआ है।
स्विंग ट्रेड कब आपको होता हुआ दिखेगा? जैसे ही आपको दिखा कि ओके इस पॉइंट से मार्केट अब ऊपर चला गया, अब मार्केट अगर इस जगह से नीचे आता है तो यहां पर डेफिनेटली आपको एक स्विंग बनता हुआ दिख जाएगा, यानी कि इस जगह पर आपको गैप देखने को मिलेगा। तो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन आपकी है और आपको थर्ड टच पे काम करना है, तो आप सेकंड टच प्रॉपर मार्केट को बनाने दीजिए 1 आवर टाइम फ्रेम पर। जब आपको दिखेगा 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक पॉइंट पर आके मार्केट रुका, वहां से मार्केट ऊपर चला गया और मार्केट अगर इस लेवल पर अगेन आता है, तो आपको इस जगह पर प्रॉपर स्विंग बनता हुआ दिखेगा। अब आप टाइम फ्रेम को कम कर सकते हैं, यानी कि इस जगह पर जैसे ही मार्केट ऊपर चला गया, अब बिल्कुल आप टाइम फ्रेम को कम कर सकते हैं।